सो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर इनकम, राइट। और ये एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना था और कितना इजी था आपके लिए 6 नंबर लाना। ठीक है, अब क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम से हो सकता है आप अवेयर ना हो, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं पहले, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूं। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करने के लिए या एग्रीकल्चर इनकम को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में 2 एक्टिविटी होती है, या यूं कहीं 2 ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, एक होता है बेसिक और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, चाहे आप इसको प्राइमरी बोल दो, चाहे इसको सेकेंडरी बोल दो। ठीक है, तो इसको आप प्राइमरी भी बोल सकते हैं। ये है क्या? देखो सर, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है, बहुत इसका बेसिक सा लॉजिक है। अगर आप किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और उससे अगर आपको कोई इनकम हो रही है, तो वो इनकम एग्रीकल्चर में आएगी, राइट। और अगर आप किसानों से कुछ खरीद रहे हैं और उससे कुछ काम करके बेच रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 3 तरीके के हो गए। ठीक है, एक तो ये, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा कंबाइन। ठीक है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। तो पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं बेसिक ऑपरेशन कर रहा हूं, जैसे मैं कुछ उगा रहा हूं, ठीक है, जिसमें क्या क्या जाता है, सीडिंग, वाटरिंग, हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन, इस तरीके की चीजें। अगर मैं ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं और उससे कुछ उगा के बेच रहा हूं, तो उससे होने वाली इनकम टोटली एग्रीकल्चर है। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इससे होने वाली इनकम टोटली एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, दूसरा फिर सेकेंडरी क्या होता है? सर, सेकेंडरी वो होता है जो किसानों से खरीदते हैं और फिर प्रोसेस करके बेचते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी, और ये टोटली नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, एग्जांपल भी बता देता हूं कि सर मैंने ना गेहूं उगाए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने गेहूं उगाए। ठीक है, तो वाटरिंग, सीडिंग, कल्टीवेशन जो भी है वो सब काम मैंने किए, गेहूं उगाए और मार्केट में बेच दिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है बेसिक ऑपरेशन। तो ये इनकम प्योरली एग्रीकल्चर है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद बात आती है कि सर, जिसने मुझसे गेहूं खरीदे, वो बंदा गेहूं खरीद के ले गया, उसने उससे आटा बनाया और आटा बना के बेच दिया। सिंपल। क्या उसने खेती करी? नहीं करी। तो उसने तो सिंपली सामान खरीदा, पीसा, आटा बनाया, बेचा। तो क्या उसने कुछ एग्रीकल्चर किया? नहीं। तो उसको जो ऑपरेशन है वो क्या है? नॉन एग्रीकल्चर ऑपरेशन है। समझ गए? तो उसकी पूरी इनकम बिजनेस इनकम में चली जाएगी। अब सर फिर ये प्लस पी प्लस एस क्या है? समझिए, अगर मैं ही गेहूं उगाता, मैं ही उससे आटा बनाता और मैं आटा बेचता, गेहूं नहीं बेचता, तो इन दैट केस क्या होगा कि मैं एग्रीकल्चर भी कर रहा हूं और मैं बिजनेस भी कर रहा हूं। समझ गए? और सबसे ज्यादा दिक्कत इसी पॉइंट में आती है बच्चे को। ठीक है, प्राइमरी में दिक्कत नहीं आती है, सेकेंडरी में भी दिक्कत नहीं आती, इस मिक्स पॉइंट में दिक्कत आती है। ठीक है, इस मिक्स पॉइंट को सेपरेट करना पड़ता है हमें, और इसको सेपरेट करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड बोल दीजिए या स्टैंडर्ड रेशियो बोल दीजिए। ठीक है, और ये सिर्फ 3 चीजों में है, आपको पता होगा, टी, कॉफी एंड रबड़, राइट। जिसमें गवर्नमेंट ने ही फिक्स कर दिया कि सब ठीक है, आप तो सीधा इनकम निकालो, परसेंटेज हम बताते हैं, कर देना, राइट। तो ये भी बच्चा कर देता आराम से, इसमें भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहाँ आती है? अदर आइटम्स में। ठीक है, मुझे बताइए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी, ठीक है, मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? कि मैंने गेहूं उगाए, आटा बनाया, बेचा। अब वो तो सर परसेंटेज फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लिख भी दूं, चलो 60-40, 75-25, 65-35, और कॉफी में 60-40 भी है कुछ केस में। ठीक है, ओके, यस। अब सवाल ये अदर वाले का क्या करें, ये है मेन प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और बहुत बार बच्चों का गलत भी हुआ है। ठीक है, और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी आई थिंक इससे मिलता जुलता है। नहीं, ये तो टैक्स निकालने का है क्या? हाँ, ये टैक्स निकालने का है, चलो इसको अलग मैटर है। तो पहले मैं आपको ये और समझा देता हूं। ठीक है, ये अदर केस में क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपने मेरे से रेगुलर क्लास में पढ़ा है तो आपको पता होगा, जहां पे भी, मैं सिर्फ यहां की नहीं बता रहा हूं, कैपिटल गेन में मैंने इसका बहुत जिक्र किया है,
जहां पे भी दो हेड्स एक ट्रांजेक्शन में आ जाए कि सर एक ट्रांजेक्शन यहां हुआ, मान लीजिए परचेज यहां हुई और सेल यहां हो, पर इन बिटवीन दो हेड्स बीच में आ गए, तो आपको उनको सेपरेट करना है। ऐसे ही समझिए, हमने यहाँ पे गेहूं उगाए और आटा बेचा, तो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दो बीच में आ गए, हमें उनको सिंपली क्या करना है, सेपरेट करना है। और सेपरेट करने का तरीका है कि यहाँ पे एफएमवी को इंसर्ट कर दीजिए आप, फेयर मार्केट वैल्यू, राइट। तो ये जो एफएमवी है ये इस ट्रांजैक्शन के लिए तो बन जाती है सेल प्राइस, और ये इस ट्रांजैक्शन के लिए बन जाती है परचेज प्राइस, दैट्स इट। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इट्स ओके, खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें। समझ के बात को? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने जो गेहूं उगाए, मैं एक मेरा ही एग्जांपल वाला रिपीट कर रहा हूँ, उसकी कॉस्ट आई मेरी 2 लाख रुपए, ठीक है। गेहूं को उगाने की कॉस्ट कितनी आई? 2 लाख रुपए। और उससे मैंने आटा बनाया, आटा बनाने की जो कॉस्ट आई कन्वर्जन, वो कॉस्ट आई 3 लाख रुपए, ठीक है। और आटा मैंने फाइनली बेच दिया 10 लाख रुपए में। ध्यान से सुन लीजिए एग्जांपल। तो सर 2 लाख की परचेज बनाने की कॉस्ट थी किसकी? गेहूं को उगाने की कॉस्ट थी, ठीक है। फिर कन्वर्ट करने की कॉस्ट 3 लाख रुपए, और फिर बेचा कितने में? 10 लाख में। मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? तो सर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 5 लाख, क्योंकि 5 लाख का खर्चा, 10 लाख की सेल, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 5 लाख। पर इस ओवरऑल प्रॉफिट में से एग्रीकल्चर कितना और नॉन एग्रीकल्चर कितना? तो इसको छांटने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट वैल्यू डाल दीजिए, और ये हमेशा क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कैसे भी दे रखा हो। तो मान लीजिए एफएमवी आपको दे रखी है 3.5 लाख रुपए, किसकी? प्राइम प्रोडक्ट की दे रखी होगी, ठीक है, गेहूं की दे रखी होगी, राइट। तो दे रखा हमें एफएमवी 3.5 लाख, तो बस हो गया सॉल्यूशन। आप ये मान लीजिए एक बार तो मैं हूं किसान, तो मैंने तो सब अपना गेहूं बेच दिया, तो मुझे कितना बचा बताइए? अगर मैं अपना गेहूं बेच दूं, मुझे नहीं बनाना आटा वाटा, मैं सीधा गेहूं बेचूं, मुझे कितना बचा? 1.5 लाख। तो बस ये तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। अब बन जाइए आप मैन्युफैक्चरर कि सब मैंने गेहूं खरीद लिया, उसने बेचा, मैंने खरीद लिया। कितने रुपए में खरीदा? 3.5 लाख में। कन्वर्ट करने में कितना लगा? 3 लाख। टोटल कितना लग गया? 3.5 + 3 6.5 लाख। बेचा कितने में? 10 लाख में। तो मेरा प्रॉफिट कितना? 3.5 लाख। लो जी, हो गए ना 5 लाख के टुकड़े, दैट्स इट। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना होता है। तो ये तो होता है एग्रीकल्चर इनकम की कैलकुलेशन। अब सवाल आती है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे लगता है? तो आप कहेंगे सर टैक्स तो लगता ही नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्स फ्री है, राइट। बिल्कुल, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, पर अनकंडीशनल नहीं है। टैक्स स्लेब निकालने के लिए उसको कंसीडर किया जाता है, और इसके लिए एक पर्टिकुलर क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। तो मैंने आपको वो स्टेप्स लिखाए हुए हैं, मैं दोबारा लिखवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1, ठीक है, कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम, राइट, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। ये लिखा है कि आप पूरे पे टैक्स निकाल लीजिए एग्रीकल्चर इनकम को मिलाते हुए, ठीक है। स्टेप 2 में कहता है सर कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, सिंपल। और स्टेप 3 कहता है रिड्यूस 2 फ्रॉम 1, बस खत्म। इतना सही तो है काम ही, समझ गए? तो ये है टैक्स कैलकुलेशन का प्रोसेस एग्रीकल्चर इनकम पे। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। परीक्षित एज 25 ईयर्स है, इज इंगेज्ड इन द ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया। तो पहले तो इसको हाईलाइट कीजिएगा, ये किस बिजनेस में है? चाय पत्ती के उगाने और बनाने के। हीज प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। अब इसको आप इग्नोर कीजिएगा ईयर को, या आपका जो भी एप्लीकेबल ईयर है वो मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। 10 लाख रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कमाया दोनों एक्टिविटी से मिला के, राइट, विच इंक्लूड प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स पर्क्ड फ्रॉम इन हिज ओन गार्डन। 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 2 लाख का ऐसा प्रॉफिट है जो पत्तियों को बेचने से हुआ, मतलब प्रोसेस नहीं करी, कच्ची पत्तियां तोड़ के ही बेच दी, ठीक है, ओके।
ही हैज नो अदर इनकम ड्यूरिंग द ईयर, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स पेबल बाय परीक्षित। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 6 नंबर का। तो इसको आपको 2 स्टेप में जाना है। एक बार तो कैलकुलेशन करो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम की, और दूसरी बार में टैक्स कैलकुलेट कर दो। टैक्स कैलकुलेट करने का तो फॉर्मेट हमारे सामने लिखा हुआ है, तो क्यों ना पहले हम एक बार इनकम निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 10 लाख रुपए का। ध्यान से समझिएगा, इस 10 लाख में जो हमने क्या बेची? लीव्स बेची ना। तो जो हमने लीव्स सोल्ड करी उससे प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए का। ठीक है। और जो हमने मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोइंग दोनों करके बेचा, ग्रोइंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग करके बेचा, वो है 8 लाख रुपए का। ऐसा कहें तो चलेगा? यस। अब ध्यान से देखिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है, इस पे तो सिर्फ बेसिक ऑपरेशन ही हुआ है, इस पे तो मैन्युफैक्चरिंग जैसा कुछ हुआ ही नहीं, सीधी पत्तियां बेच दी। तो ये क्या है? प्योरली एग्रीकल्चर इनकम। इसमें कोई रेशियो वेशियो की जरूरत ही नहीं है सर, ये तो प्योरली एग्रीकल्चर है। जबकि ये जो 8 लाख की इनकम है जिसमें ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों हुई है, ये क्या है? एग्रीकल्चर भी है और नॉन एग्रीकल्चर भी है। तो क्या इसके लिए कोई स्टैंडर्ड सेट है क्या? यस, इसके लिए स्टैंडर्ड सेट है। कितना? 60-40। तो एग्रीकल्चर 60 और ये 40, राइट। तो 8 लाख का 60% से 4.8 लाख। बताइए जी, एग्रीकल्चर 4.8 हो गया? यस। और नॉन एग्रीकल्चर कितना हो गया? 3.2 लाख। लीजिए, खत्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं? यस। तो टोटल एग्रीकल्चर इनकम है 6.8 लाख। बोलिए जी, बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है? डन? ओके, तो कैलकुलेशन हो गई। अच्छा, वैसे टोटल इनकम बोलेंगे कितनी है तो 10 लाख रुपए। ठीक है, टोटल इनकम में दोनों शामिल होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं टैक्स निकालने की तरफ। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है? चलिए अब आ जाइए बेटा। पहला स्टेप क्या कह रहा है? कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। कितनी है भाई? 10 लाख है क्या? टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 10 लाख। तो बताइए 10 लाख पे टैक्स कितना होता है? अब ये कौन है? ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल है। उम्र कितनी है? बोलिए भाई, कितना आ रहा है टैक्स? देखिए उम्र क्या है इनकी? 25 साल। तो नॉर्मल सेलिब्रेट लगानी है तो नॉर्मल लगा दीजिए। 2.5 लाख पे 5%, 2.5 लाख से 5 लाख पे 20%, 5 लाख से 10 लाख पे 30%। समझ गए? और 10 लाख से ऊपर, हाँ उल्टा पुल्टा करा दिया ना सारा। 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। ठीक है, और एक फिगर हमेशा याद रखा करो, 10 लाख का टैक्स 1,12,500। ठीक है, और ऊपर वाले का 30% जोड़ दिया करो ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए, जल्दी हो जाएगी, राइट। तो इनके तो एग्जैक्टली 10 लाख है। तो 10 लाख का टैक्स कितना होता है? 1,12,500। 4% इसमें जोड़ेंगे HEC। तो बताइए कितना आता है? 1,17,500 आ रहा है या 17,000 आ रहा है? 1,17,000 आ रहा है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। एग्रीकल्चर इनकम थी 6.8 लाख, राइट, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी 2.5 लाख। तो टोटल हो गया 9.3 लाख। तो 9.3 लाख का टैक्स निकालो। 9.3 लाख का टैक्स निकालिए। हाँ जी, प्लस 4% HEC कीजिए। एक लाख 2,440। ठीक है, सिंपल। अब फर्स्ट में से सेकेंड रिड्यूस कर दीजिए, 14,560। दैट्स इट। ये रही आपकी टैक्स लायबिलिटी, खत्म। बताओ, इतना सा क्वेश्चन था। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।